Class, open your English book, page number 21. Fourth lesson is Little Things, छोटी छोटी चीज़ें, written by Julia Accord ने. 5 क्लास आपने याद रखना है ये पोइम है वो किसने लिखी है. Little drops of water, पानी के छोटे छोटे कतरे, little grains of sand, और रेत के छोटे ज़रात, make the mighty ocean, बड़े समुद्र बनाते हैं, and the beauteous land, और खूबसूरत ज़मीन. एंड द लिटल मोमेंट्स, और छोटे छोटे लम्हात, हम्बल थोड़े भी चाहे वो कितनी हकीर क्यों ना हो, मेक द माइटी एजेस, बड़े अदवार बनाती हैं, ऑफ ऑल्टरनेटिव, ना ख़त्म होने वाले. सो द लिटल एरर्स, पर छोटी छोटी गलतियाँ, लीड द सोल अवे, रूह को दूर ले जाती हैं, फ्रॉम द पाथ्स ऑफ वर्च्यू, नेकी के रास्तों से, इनटू स्ट्रेट, गुनाहों में भटकने के लिए. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, रहम दिली के छोटे छोटे काम, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, मोहब्बत के छोटे छोटे अल्फाज, मेक आवर अर्थ एंड ईडन, हमारी ज़मीन को एक जन्नत बनाते हैं, लाइक द हेवन अबव, जिस तरह ऊपर आसमानों में जन्नत है. 5 क्लास आपने लेसन नंबर 4 की रीडिंग इसी तरह से करनी है और इन वर्ड्स के मीनिंग जो है वो अपनी बुक पे लिखने हैं. 5 क्लास अब हम इस पोइम को राइमिंग स्टाइल में पढ़ेंगे और आपने टीचर के साथ साथ इसे पढ़ना है. लिटल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द ब्यूटीएस लैंड. And the little movements, humble though they be, make the mighty ages of eternity. So the little errors lead the soul away from the paths of virtue into sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love, make our earth and Eden like the heaven above. 5 क्लास आपने इस पोइम को इसी राइमिंग स्टाइल में याद करना है. Next topic is fill in the blanks with correct words to complete the line below. Little drops of dash make the mighty ocean. Water, liquid, rain. Right option is water. Little grains of sand make the dash land. Big, horrible, beauties. Right option is beauties. Little moments make the mighty dash. Days, nights, ages. Right option is ages. Our little errors lead the soul away from the paths of dash. Evil, virtue, wickedness. Right option is virtue. Little deeds of kindness and love and little words of love make the dash and Eden. Moon, earth, sun. Right option is earth. नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेरी एनालिसिस. अब हम इस पोइम को एनालिसिस करेंगे इसका कि जो पोइम है वो राइटर ने किस किस अंदाज में लिखी है. ऑथर स्टोन इज हिज और हर एटीट्यूड टुवर्ड द टॉपिक. एटीट्यूड क्या होता है? ऑथर का तर्ज बयां, मतलब कि उसने ये जो पोइम है वो किस अंदाज से बयान की है. राइट द लेटर ऑफ द फ्रेज दैट बेस्ट आंसर्स ईच क्वेश्चन. ऑथर टोन, द ऑथर टोन इन दिस पोइम. ऑथर की जो टोन है वो हमने देखनी है वो किस तरह की है. केयरलेस है, सैड है, फनी है या थॉटफुल है. राइट ऑप्शन इज थॉटफुल. ऑथर्स पर्पस, ऑथर का पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है इस पोइम को लिखने का. द ऑथर्स पर्पस इन दिस पोइम इज टू क्रिटिसाइज, कंप्लेन, इन्फॉर्म या अम्यूज़. ऑथर का पर्पस क्या है? इन्फॉर्म करना, हमें चीज़ों के बारे में बताना. ऑथर्स ऑडियंस, ऑथर्स की जो ऑडियंस है वो कैसी है. द पोइम इज़ मोस्टली लाइकली एड्रेस टू. ये जो ऑथर ने पोइम है वो किन के लिए लिखी है? यंग चिल्ड्रन के लिए, टीनेजर्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, या ऑल ऑफ द अबव. यानी कि ये जो पोइम है वो सब के लिए है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी और टीनेजर्स के लिए भी. ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या है? द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू in this poem is to leave you the things on their own, ignore everything, show the ocean, lead your life with care. राइट ऑप्शन इज उस ऑथर का जो मकसद है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है कि हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी केयरफुली गुजारनी चाहिए. 5 क्लास नेक्स्ट टॉपिक कॉलम है जी. मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी. कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके जो हमने मीनिंग्स है वो कॉलम बी में फाइंड करें, उन्हें मैच करना है. ग्रेन्स, हम्बल, ब्यूटियस, माइटी, एजेस, एटर्निटी, वर्चू, स्ट्रे, इडन. मैंने इनके जो वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो इधर लिखे हुए, आप भी ज़रूर लिखिएगा. ग्रेन्स, अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ सब्सटेंस सच एज सैंड. हम्बल, मॉडेस्ट. ब्यूटियस, ब्यूटीफुल. माइटी, huge, enormous. Ages, a very long time. Eternity, time without end. Virtue, behavior showing high moral standards of quality. Stray, wander away. Eden, garden of paradise. 5 क्लास आपने इसी तरह इन कॉलम को अपनी बुक पे मैच करना है.
5 क्लास लेसन नंबर 4 के सेंटेंसेस मेक किए गए हैं। देखिए, ग्रेन्स, वी ईट ग्रेन्स। हम्बल, अली इज़ अ हम्बल बॉय। ब्यूटियस, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटियस कंट्री। Mighty, Indus River is the mighty river. Virtue, we should follow the path of virtue. Stray, he strayed from the right path. Eden, the good deeds lead us to the Eden. Eternity, little movements of love make the mighty ages of eternity. Ages, little movements make the mighty ages. 5 क्लास आपने इन सेंटेंसेस को इसी तरह अच्छी तरीके से याद करना है और अपनी रफ कॉपी पे इनकी प्रैक्टिस करनी है। 5 क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोनिक्स। फोनिक्स में आज हमारे पास है बिगनिंग डायग्राफ। डायग्राफ क्या होते हैं? डायग्राफ होते हैं व्हेन टू लेटर्स जॉइन टू मेक वन साउंड इज़ कॉल्ड डायग्राफ। जब दो लेटर्स मिलकर एक आवाज़ देते हैं तो उस चीज़ को हम डायग्राफ कहते हैं। जैसे फोटो और थिंग, इसमें PH और TH जो है वो मिलकर एक आवाज़ देते हैं। लेटर दो हैं लेकिन इनकी आवाज़ जो है वो एक आती है। The letters PH stand for the one sound you hear at the beginning of photo and phone. It is the same sound of f in fan. जो PH है वो मिलकर एक आवाज़ देते हैं और इनकी आवाज़ क्या होती है? फ, जिस तरह फ़ैन में फ की आवाज़ आती है। The letters TH can stand for two sounds. One sound you hear at the beginning of the this and the other sound you hear at thing or thing. अब आप देखते हैं कि ये जो वर्ड है, लेटर्स हैं, वो TH हैं, वो मिलकर एक आवाज़ देते हैं, लेकिन दिस में इनकी आवाज़ और थिंक में जो इनकी आवाज़ में फ़र्क है। दिस में ये धीमी आ जाती है और थिंक में ये थ में, थी और थ। आपने जो इनके साउंड्स हैं वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब इस एक्टिविटी को देखिए। सम वर्ड्स इन द सेंटेंसेस बिलो बिगिन विद द मिसिंग PH और TH. Write the missing diagrams to correct each word. My friend called me on the phone today. PH. I think he wants me to visit him again. TH. He took some photos of me last month. PH. They show me playing in the saucers ground. TH. It was my second visit there. TH. I hope I can go a third time. TH. आपने इस एक्टिविटी को एज इट इज़ सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज नाउन। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, थिंग, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को या किसी ख्याल को हम क्या कहते हैं? नाउन। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, सारा टुक हर कैमरा टू टेक पिक्चर्स। अभी इस लाइन में हम देखेंगे नाउन। हमने कहा है कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। जिसमें सारा जो है वो एक शख्स का नेम है, कैमरा जो है एक चीज़ का नाम है और पिक्चर्स है वो भी चीज़ों का नाम है। तो इसमें 3 जो है वो नाउन आ गए हमारे पास। अंडरलाइन अ नाउन और नाउन्स इन ए सेंटेंसेस। अब हमने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और इसमें जो नाउन होंगे उन्हें अंडरलाइन करना, और एक लाइन में एक से ज़्यादा जो है वो नाउन आ सकते हैं। आई लव माई मदर, मदर। माई मदर इज़ अ ग्रेट कुक। मदर एंड कुक जो है वो नाउन है। आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स। फुटबॉल एंड फ्रेंड्स जो है वो नाउन है। स्ट्रॉबेरी इज़ माई फेवरेट आइसक्रीम। इसमें स्ट्रॉबेरी और आइसक्रीम जो है वो नाउन है। आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, और बुक्स जो है इसमें नाउन है। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। नाउन की अगर फर्दर 2 टाइप्स है, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अ कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, थिंग और आइडिया। किसी भी आम शख्स या जगह या चीज़ के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, माई अंकल लीव्स इन लाहौर। अब इस लाइन में जो है वो एक कॉमन नाउन है और वो है अंकल। आप प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस और आइडिया। किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अली लीव्स इन लाहौर, इसमें 2 प्रॉपर नाउन है, अली एंड लाहौर। क्लास आपने याद रखने हैं कि जिन वर्ड्स के जो है वो हम प्लूरल मेक नहीं कर सकते वो हमेशा प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे अली है, हम अलीज नहीं लिख सकते। लाहौर है तो लाहौर्स नहीं लिख सकते, इसलिए अली और जो लाहौर है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड, और प्रॉपर नाउन के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल आता है और कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल आता है। जैसे अंकल का यू जो है वो स्मॉल है, अली और लाहौर, अली का ए और लाहौर का एल जो है वो कैपिटल है। सम प्रॉपर वर्ड्स हैव मोर देन
वन वर्ड सच एज मीनार पाकिस्तान। अब कुछ जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो इसमें एक से ज़्यादा अल्फाज भी आ सकते, जैसे मीनार पाकिस्तान। अब इसमें है ये एक ही वर्ड लेकिन इसमें दो अल्फाज हैं, ठीक है, मीनार और पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, बिल्डिंग, ओशन, स्ट्रीट, न्यूज़पेपर, अहमद सना, मुल्तान, टर्की, प्रेसिडेंट हाउस, एटलांटिक, ईडन स्ट्रीट और न्यूज़। अब आप देख सकते हैं ये जो जितने भी कॉमन नाउन है उनका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। तो आपने जब भी कोई भी प्रॉपर नाउन लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही लिखना है। एक्टिविटी देखिए, रीड द सेंटेंसेस बिलो, अंडरलाइन ईच कॉमन नाउन एंड सर्कल ईच प्रॉपर नाउन। अब इस लाइन को हमने रीड करना है और जितने भी इनमें कॉमन नाउन होंगे उन्हें अंडरलाइन करना है और प्रॉपर नाउन को सर्कल करना है। माई कज़न राउफ विल विजिट मी इन जून। My friend opened a big store in Lahore. My father's office is on Defence Road. Dr. Imran is a doctor in civil hospital. The next time I will be traveling to Turkey. अब इसमें देखिए मैंने जो कॉमन नाउन है उन्हें अंडरलाइन किया, जो प्रॉपर नाउन जो है उन्हें सर्कल किया। आपने इस एक्टिविटी को एज इट इज सॉल्व करना है और इसे याद करना है। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अब सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स हम पढ़ते हैं। अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी एक शख्स या जगह या चीज़ के नाम को सिंगुलर नाउन कहते हैं जिसमें एक चीज़ आती है, एक वह चीज़ आती है। एग्जाम्पल देखें, आ पेंसिल, आ शार्पनर, आ पेन। अब इसमें ये जो तीन ही चीज़ें हैं वो एक एक हैं तो हमने इनके साथ ए यूज़ किया है। अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम या जगहों के नाम या चीज़ों के नाम, इंसानों के नाम, वो किस में आते हैं? प्लूरल नाउन्स में। एग्जाम्पल देखें, पेंसिल्स, शार्पनर्स एंड पेन। अब यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने उनके प्लूरल बना दिए। पेंसिल से पेंसिल्स, शार्पनर से शार्पनर्स और पेन से पेन्स। प्लूरल्स ऑफ नाउन्स आर फॉर्म्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। अब ये जो नाउन, ये जो हम एस पी बनाते हैं, इन्हें बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं। अब हम इन रूल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। एड एस टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ द मोस्ट नाउन्स। डेस्क, डेस्क्स, कंप्यूटर, कंप्यूटर्स, पेपर और पेपर्स। सेकेंड है एड ई एस टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ नाउन्स डैट एंड इन एस, एस, एच, सी, एच और एक्स। जो वर्ड्स जो हैं वो एस, एस, एच, सी, एच और एक्स पे एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं, उनके आगे हम क्या ऐड करते हैं? उन्हें प्लूरल मेक करने के लिए ई एस ऐड करते हैं। जैसे बुश, अब बुश में जो है वो इस लेटर के एंड पे एस एच आया, तो जब हमने इसका प्लूरल मेक करना तो हमने इसके आगे ई एस लगा देना। इसी तरह लंच, मैच और फॉक्स, फॉक्स में एंड पे एक्स आया तो हमने इसके जब प्लूरल मेक करने तो हमने उसके एंड पे ई एस का इजाफा करना है। When a noun ends in a consonant followed by y, change the y to I and add es to form the plural. अब इस वे में उन्होंने कहा है, इस पॉइंट में उन्होंने कहा है कि अगर जो कोई वर्ड है वो y पे एंड हो रहा है लेकिन y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो हमने y को ख़त्म करके y को I में चेंज कर देना है और फिर उसके आगे es का इजाफा करना है। जैसे लेडी, अब लेडी जो है वो y पे ख़त्म हो रहा है लेकिन y से पहले जो है वो एक कॉन्सोनेंट है तो हमने y को I में चेंज कर देना है और इसके आगे es का इजाफा कर देना है। लेडी, लेडीज़, सिटी, सिटीज़, बेकरी। इसी तरह हो भी ये जो हैं एग्जांपल्स लिखी हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ नाउन एंड्स इन अ वाउल फॉलोड बाय वाई एड एस टू फॉर्म द प्लूरल। अब अगर कुछ अल्फाज जो हैं वो वाई पे एंड हो रहे हैं लेकिन वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा, यानी कि कोई वाउल आ रहा है, ए, ई, आई और यू में से कोई आ रहा है तो हमने वाई को ख़त्म नहीं करना, एज इट इज़ सिर्फ वाई के आगे सिंपली एस की एडिशन कर देनी। इस पॉइंट में था कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो हम y को I में चेंज करके ES लगा देंगे। इस पॉइंट में है कि अगर y से पहले कोई वाउल आता है तो हमने y को ख़त्म नहीं करना, किसी में चेंज नहीं करना y को, सिंपली y के आगे s लगा देना है। जैसे ये एग्जांपल्स हैं वो लिखी हुई हैं। फॉर मोस्ट नाउन्स डैट एंड इन फ और EF एड s टू फॉर्म द प्लूरल्स। अब कुछ जो अल्फाज हैं वो f या EF पे एंड होंगे तो हमने सिंपली उनके साथ आगे सिर्फ s की एडिशन करनी, जैसे बिलीव और बिलीव्स। ये ई एफ पे ख़त्म हुआ, ये एफ पे ख़त्म हुआ रूफ, तो इसके आगे हमने सिंपली एस की एडिशन की है। फॉर सम नाउन्स डैट एंड इन फ और ई एफ चेंज द एफ और वी
हमने एफ को किस में चेंज कर देना है, वी में चेंज कर देना है, एंड एस और एस टू फॉर्म द प्लूरल्स। अब कुछ जो अल्फाज हैं वो एफ पे या ई एफ पे ख़त्म होंगे तो हमने उनके आगे क्या करना है, एफ को जो है वो वी ई में चेंज कर देना है और वी ई के साथ सिंपली एस लगा देना है। यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स हैं वो दी गई हैं। ये कुछ उन्होंने सिंगुलर्स दिए थे जिनके मैंने प्लूरल मेक किए हैं। आपने भी इनके एज इट इज़ प्लूरल जो है वो अपनी बुक पे बनाने हैं और इन्हें अच्छे तरीके से याद करना है। इस पेज पे भी प्लूरल्स सिंगुलर दिए गए हैं। आपने जो प्लूरल्स है वो उन्हीं रूल्स के मुताबिक यहाँ पे इन्हें बनाना है और इन्हें अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये भी नाउन की जो है वो एक टाइप है। पहले दो पढ़ी थी, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट वी कैन काउंट, फॉर एग्जांपल बुक। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिन्हें हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वी कैन काउंट बैग्स एज 1, 2 और 3 बैग्स। हम जो है वो बैग को काउंट कर सकते हैं, यानी कि कितने बैग हैं आपके पास, जैसे पेपर, कैप, डॉल, हैंड, टेबल, पेन। ये जो चीज़ें हैं वो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल्स हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगल भी हो सकते हैं और उनके प्लूरल भी बन सकते हैं, जैसे माई पेन इज़ लॉस्ट, माई बुक्स आर ओल्ड। अब इसमें बुक्स है, यहाँ पे एग्जांपल थी बुक, यहाँ पे हो गई बुक्स, मतलब कि बुक की जो है वो हम प्लूरल मेक कर सकते हैं। इस पॉइंट का मतलब है कि काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। वी कैन यूज़ द इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एंड विद काउंटेबल नाउन्स। हम काउंटेबल नाउन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, अ कैट इज़ एन एनिमल। अब यहाँ पे कैट के साथ जो है वो हमने ए का इस्तेमाल किया है। When a countable noun is singular, we must use word like a, the, my, this with it. I want an orange. Where is my box? I live in this house. This is my table. जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम यूजुअली ये जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। When a countable noun is plural, we can use it alone. It was, I want oranges, doors are closed. जब काउंटेबल नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में आते हैं तो हम उनके साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें अलोन भी यूज़ करते हैं, सिंगल भी यूज़ करते हैं, उनके साथ जो है वो दा भी यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी देखें, विच इंडेफिनेट आर्टिकल विल यू यूज़ विद दिस काउंटेबल नाउन्स, यूज़ ए और एन। बस, टीचर, अंकल। बस ए, टीचर के साथ ए यूज़ हो गया। अंकल जो है वो हमारे पास अंकल है उसका जो वर्ड, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो वाउल है, तो हमने वाउल से पहले, आपको सब जानते हैं कि वाउल से पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। वुमेन ए। इन्वेलप, इन्वेलप जो है वो अब ई से स्टार्ट हो रहा था तो इसके आगे हमने एन यूज़ किया। इंसेक्ट जो है वाई से, सेम एज इट इज़ एन। जो भी अल्फाज वाउल से स्टार्ट होंगे, लेटर जो वर्ड्स वाउल से स्टार्ट होंगे उनके पहले हमने एन यूज़ करना है, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो गए उनके सामने हमने ए का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट टॉपिक है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स डैट वी कैन नॉट काउंट। वो तमाम नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जांपल शुगर। अब शुगर जो है वो उसे हम गिन नहीं सकते। वी कैन नॉट काउंट शुगर बट वी कैन काउंट द स्पून्स ऑफ शुगर। लेकिन हम ये गिन सकते हैं कि हमने जो है एक चाय के कप में कितने चम्मच चीनी के डाले हैं। चम्मच हम गिन सकते हैं कि कितने डाले, लेकिन हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते। लुक एट सम अनकाउंटेबल नाउन्स, वाटर, शुगर, सॉल्ट, लव, एडवाइस, हैप्पीनेस, लगेज, गैस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर। ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउन की हैं। द अनकाउंटेबल नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब फॉर देम। जब हमारे पास अनकाउंटेबल जो नाउन है वो सिंगुलर ही ट्रीट किए जाते हैं और उनके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो भी सिंगुलर होती है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारे पास उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो भी सिंगुलर ही होगी। जैसे शुगर जो है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, हम इसे जमा में ट्रीट नहीं कर सकते, हम इसे जमा काउंट नहीं कर सकते। शुगर की जमा नहीं होती, गैस की भी जमा नहीं होती। जैसे शुगर इज़ एक्सपेंसिव, गैस इज़ चीप। अब यहाँ पे जो है शुगर और ये जो गैस है हमारे पास सिंगुलर,
वर्ब हैं तो हमने इसके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो इसके साथ जो हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है वो भी सिंगुलर ही है। वो यूजुअली डू नॉट यूज़ द इनडेफिनेट आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन्स, वो यूजुअली से समथिंग ऑफ अ पीस ऑफ केक, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्रेन ऑफ सैंड। जैसे हम यहाँ पे वाटर्स नहीं लिख सकते तो हमने लिखा अ ग्लास ऑफ वाटर। वो यूजुअली यूज सम और एनी विद अनकाउंटेबल नाउन्स, और हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सम और एनी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, डू यू हैव एनी सॉल्ट। अब इसमें हमने वाटर के साथ सम लगा दिया और सॉल्ट के साथ एन लगा दिया। जो मुस्बत फ़िक्रात होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हम सम का इस्तेमाल करते हैं, और जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें एन का इस्तेमाल किया जाता है। वी आल्सो यूज़ अ लिटिल और मच विदाउट अनकाउंटेबल नाउन्स, हम अ लिटिल और मच जैसे अल्फाज का इस्तेमाल भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। आई हैव अ लिटिल हैप्पीनेस इन माई लाइफ, आई हैव गोट मच बेटर प्रैक्टिस। अब हैप्पीनेस के साथ हमने अ लिटिल लगा दिया और बेटर के साथ मच लगा दिया। आपने इन रूल्स को, इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से याद करना है और इन्हें अंडरलाइन करना है। टेल वेदर ईच नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, राइट सी फॉर काउंटेबल एंड यू एन फॉर अनकाउंटेबल। अब कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। जो काउंटेबल होंगे उनके सामने हमने सी लिख देना है, जो अनकाउंटेबल है उनके सामने यू एन। जूस अनकाउंटेबल, शुगर अनकाउंटेबल, बैट काउंटेबल, फ्रूट काउंटेबल, कैप काउंटेबल, करेंसी काउंटेबल। आपने इस एक्टिविटी को एज इट इज़ अपनी बुक पे सॉल्व करना है, और लेसन नंबर 4 की तमाम डेफिनेशंस को, रूल्स को अच्छे तरीके से याद करना है।